भाभी जी आप फैसले कीजिए, वरना कसम खा के कह रही हूं मैं खून बहा दूंगा, नदियां बह जाऊंगी, गुर्दे छील दूंगा तिवारी सेठ के। भाभी जी मौसी के मूछे निकल जाए तो मामा नहीं बन जाती। और किसके खून की नदियां बहाएगा मेरे बेटे? साले यही बोल रहा तू। अल्लाह रुकिए भैया, हमरा गुस्सा इन पे काहे निकाल रहे हैं? हाँ ये ठीक ना ही है। चलिए सारी बोलिए, सारी बोलिए। है सॉरी बोलेगी हमारी हवाई चप्पल, समझे? और क्यों बे काय अंगूरी से शिकायत की? काय शिकायत की? चलो बाहर चलो बेटे, तुम्हें कच्चे की तरह सुबह के टांग ना दिया तो हमारा नाम भी साला मनमोहन तिवारी नहीं बता रहे। आपको करूँ 6th 7th ना ही है का? हैं? क्या बोल रही है? सिविक सेंस तो नहीं कहना चाह रही? सही पकड़े हैं। बुरा मत मानना भाभी जी, वैसे विभूति सेठ सही कह रहे थे, तिवारी सेठ को औरतों की इज्जत करना ना आती। देखिए भाभी जी आपकी बात कितनी आसानी से टाल दी, जैसे नाक पे बैठी मक्खी। सही कह रहे हो टिलवा भाभी जी, आपको खून नहीं खोलता का? लड़ाई करवाओगे हैं? लड़ाई करवाओगे? देखो अंगूरी, वैसे लौंडे सॉरी के लायक तो नहीं है, लेकिन तुम्हारा सम्मान रखते हुए हम इनको सॉरी कह देते हैं। सॉरी लौंडो। ठीक बा, ठीक बा। देखिए आप लोग भी अपना गुस्सा थूक दीजिए, ये सॉरी बोले हैं। हम आपके लिए ना हल्दी वाला दूध ले आते हैं। हाँ भाभी जी सूजी को हलवा भी मिल जाता तो अच्छे होता। हाँ ठीक बा, ठीक बा। मेरे जवन क्यों तिवारी सेठ गुर्दे मुंह को आ गए? टीएमटी से पंगा लेना मतलब गुर्दों के लिए हानिकारक होना। हम सड़क छाप लौंडे ना है, हम तीनों ब्रांड हैंगे, ब्रांड। ये बताओ सूजी का हलवा खाओगे? किलुआ सूजी तो उनकी पहले से भई है। ये क्या खाएंगे सारे? तू भी कुछ फूट ले। मुंह को बोलने की जरूरत ना है, मैं इसकी आखिरी बात। पकड़ा गए का? हाँ पगला गए हैं। और घुइया के खेत में गई सॉरी। और एक बात कान खोल के सुन लो, जल्दी से तैयारी करो, हम शादी में जाएंगे, यहाँ किसी की नहीं सुनेंगे। और रही बात भभूति की, तो साले को छोड़ेंगे नहीं हम। छोड़ो हमें, हम कह रहे छोड़ो। हमें कोनो इज्जत ही नहीं है। भाभी जी वो सूजी को हलवा बन गो का? हाँ बन रहा है, ला रहे हैं। लड्डू के भैया को हम छोड़ेंगे नहीं। ओके, सबसे पहले 200 किलो सूजी को लेकर उसको सेकना है। 200 किलो सूजी को लेकर सेकना है उसको। 200 किलो थोड़ा ज्यादा नहीं हो रहा? नहीं 200 किलो कैसे हो सकता? ओह 200 ग्राम, हाँ 200 ग्राम सूजी को लेकर सबसे पहले उसको रोस्ट करना है, सेकना है। सबसे पहले 200 ग्राम सूजी को लेकर उसको रोस्ट करना है। उसके बाद मैं गैस जलाऊंगी। गैस नहीं, रोस्ट करूंगी तो गैस तो जलता रहेगा। 200 ग्राम सूजी को लेकर उसको आ सकते हैं। इतना तो अंदर आ गए हैं, और कितना अंदर आएंगे आप? आपके दिल की गहराइयों तक। तिवारी जी क्या ये मधुमक्खी की तरह करते रहते हैं? जोर से बोलिए। नहीं हम तो ये कह रहे थे भाभी जी कि शिष्टाचार के नाते बस आपसे पूछ लिया था। क्या काम था? किस लिए? वो इसलिए, किस लिए आया था बे? हाँ भाई जी, भभूति जी के ये खानसामा वाले कॉस्ट्यूम में आप बहुत अच्छी लग रही हैं, लेकिन ये काहे पहन लिया? नया फैशन चल रहा है क्या? ये काम था आपको? बाय द वे मैंने ये विभू का ड्रेस इसलिए पहना है क्योंकि मैं उसके विचारों से बहुत प्रभावित हूँ। वो आपकी तरह औरतों को अपना असिस्टेंट नहीं समझता, इसलिए मैं आज उसकी फेवरेट डिश बनाने वाली हूँ। बस एक बार ये रेसिपी याद हो जाए।
हाँ, लेकिन डिश बनाने के लिए याद करने की क्या जरूरत है? आप तो रट्टा लगा रही हैं जैसे परीक्षा देनी हो। आप नहीं समझेंगे। मैं चाहती हूँ जब विभू मुझसे पूछे कि ये कैसे बनाया तो मैं उसे बिना कहीं देखे बिना कहीं पढ़े एक बार में फटाफट जवाब दे दूँ। जल्दी बोलिए आपको क्या काम था, उसके बाद मुझे किचन में भी जाना है। और 200 ग्राम 200 किलो नहीं 200 ग्राम सेकने को सूजी करना है। सूजी को सेकना है। वाह भाभी जी वाह, क्या बात है। नल्ले के प्रति आपकी मोहब्बत देखकर बहुत खुश हुए हम। काश आपको उसकी असलियत पता होती। खैर अब तो ट्रेन निकल चुकी है, क्या फायदा, हटाइए छोड़िए। असलियत? तिवारी जी देखिए, आई नो यू आर जेलस, इसीलिए आप ये सब कुछ कह रहे हैं, बट आई नो माई विभू इज अ थॉरो जेंटलमैन, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू वेमेन। सो आपकी दाल ना यहाँ गलने वाली नहीं है, इसलिए चाहिए, मुझे बहुत काम है। हमें पता है भाभी जी आपको भरोसा नहीं होगा, हम चाहते भी नहीं कि आपको भरोसा हो, लेकिन हम अपनी सच्चाई को साबित करने के लिए कुछ सबूत लाए हैं। लेकिन छोड़िए, हटाइए, मटियाइए, क्या बात। क्या कुछ कहा आपने? मिला क्या? तुम्हारी बीवी तुम्हारे इशारे पे चले, तुम्हारी उंगलियों पे नाचे, तो एक छोटा सा काम कर लेना। सुहाग रात से लेकर 2 हफ्ते तक उसको उठते बैठते सोते जागते हर छोटी बड़ी बात पर थपड़ियाते रहो। एकदम राइट टाइम पर आ जाएगी। मेरे से ये भूल होगा कि मैंने ये सब किया नहीं, मेरी बीवी मेरे सर पे नाच रही है। विभू, नल्ले, I hate you! काहे हम काहे चुप रहे? हाँ, काहे के हम औरत है और आप पुरुष हैं। अब गइयों के खेत में गया वो पुरुष, हाँ, क्या बोले आप हमको? हाँ, कि आप आटे का ट्यूब है। अब गइयों के खेत में गया हमरा आटे का ट्यूब। अभी शायद आप वो एटीट्यूड कहना चाह रही हैं। सही पकड़े हैं। अजी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये जो क्यूट सा गुस्सा है आप लड्डू के भैया पे निकाल रही हैं। एम आई राइट? सही पकड़े हैं। हाँ, तो कह रहे हैं लगी रही भाभी जी, लगी रही है, ही डिजर्व्स इट। हाँ, लेकिन भरभूति जी आपको कैसे पता चला कि हम लड्डू के भैया से बात कर रहे हैं? एक्चुअली बड़ा सिंपल सा मेथड है भाभी जी। सारी सब्जियों में जो गोभी है उसकी शक्ल आपके लड्डू के वैसे मिलती है, और ये रीजन है कि मैं गोभी खाता भी नहीं। डोंट टच इट। क्या बोले? भाभी जी माना कि तिवारी जी की शक्ल गोभी से मिलती है, लेकिन जो गुस्सा जो है आप तिवारी जी पे निकाल सकती हैं। एंड आई एम श्योर कि आप उन औरतों में से नहीं है जो तिवारी जी टाइप लोगों से डरे या उनकी हर बात माने, उनकी हाँ में हाँ कहें। तो भाभी जी आप इंटेलिजेंट हैं, आप यू हैव योर ओन स्टैंडिंग, आपका अपना ओपिनियन है, आप ग्लोबली पॉलिटिकली बड़ी अवेयर हैं। हाँ, हमको पता है। और लेकिन क्या होता है ना, वो जब झगड़ा होता है ना तो वो कुछ समझ में ना ही आता, हमारी बोलती बंद हो जाती है। और जब हमको बाद में पता चलता है कि हमको ई बोलना चाहिए था, और जो हम ना ही बोल सके, तो इसीलिए अभी हम अभी बोल रहे हैं। ओके आई गॉट इट। आपको लड्डू के भैया ने परेशान किया, बताइए, मैं उस आदमी के ईंट से ईंट बजा दूंगा। अकेला मत समझिएगा अपने आप को, चिपका हुआ आपसे। मैंने कहा भाभी जी अकेला मत समझिएगा, हम सब आपके साथ हैं। भरभूति जी क्या बताए, वो लड्डू के भैया का बहुत गुस्सा करते हैं, वो बहुत गुस्सेल है। काश वो आपकी तरह नल्ले होते।